नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आपके बेहद पसंदीदा वीकली सीरीज हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 15 को। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज 15 को स्टार्ट करने से पहले आइए चेक करते हैं हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 14 में जो हमने स्टॉक दिया था वहां आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो दोस्तों हमने जो पहला स्टॉक रिकमेंड किया था वो था इंडियन होटल। इंडियन होटल हमने रिकमेंड किया था आपको 97 रुपये में, और इंटरवीक परस्पेक्टिव से इंडियन होटल ने 102.8 का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 5.9% का रिटर्न देखने को मिला। और सोमानी सेरामिक्स हमने आपको रिकमेंड किया था लास्ट वीक 200.50 पे, और स्टॉक ने 216 रुपये का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 7.8% का रिटर्न आपको सोमानी सेरामिक्स में देखने को मिला। मनप्पुरम फाइनेंस, इक्विटी और इक्विटास और उज्जीवन, ये तीनों ही स्टॉक 1% से लेकर के 3.5-4% तक का गेन दिखाते हुए नजर आए। बट इन सारे स्टॉक्स को आपको ज़रूर होल्ड करना चाहिए, और ये सारे स्टॉक्स आपको दिवाली तक जो इनमें जो टारगेट हमने दिए है वो ज़रूर आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। और GSFC जो लास्ट वीक हमने रिकमेंड किया था 64.50 पे, स्टॉक ने 7.13% का हाई बनाया। इंटरवीक परस्पेक्टिव से स्टॉक ने 69.10 का हाई बनाया। तो ऑल एंड ऑल ये सारे स्टॉक्स ने इंटरवीक परस्पेक्टिव से 5%, 7% से लेकर के 3% तक का रिटर्न दिया। काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिटर्न रहा लास्ट वीक। और बट इन सारे स्टॉक्स को हमारे जो रिकमेंडेड टारगेट है जो हमने रिकमेंड किया है उसके लिए होल्ड कीजिए। आने वाले समय में ये सारे स्टॉक्स आपको अपने स्टिपुलेटेड टारगेट को हिट करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 15 को। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी फर्स्ट कंपनी है हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 15 की, वो है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और स्टॉक के फंडामेंटल की बात कर लेते हैं तो 6,174 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक 16 के पी मल्टीपल्स पे रन कर रहा है, और स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 19.5% CAGR का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% CAGR का रहा है। और स्टॉक का टेक्निकल सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 464 रुपये, तो 464 के करंट प्राइस पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। स्टॉक में आने वाले समय में आपको 525 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, तो बाय कीजिए कैनफिन होम फाइनेंस को। फ्रेंड्स, हमारी जो सेकंड प्रेफर्ड पिक है वो है पावर ट्रेडिंग कंपनी, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पावर ट्रेडिंग बिजनेस में है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो बहुत ही छोटा इक्विटी है, और कंपनी का जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,455 करोड़ का। और कंपनी मात्र 3.5 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है, तो काफ़ी सस्ता वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है कंपनी। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 49 रुपी, तो 49 रुपी के करंट प्राइस पे स्टॉक 3.5 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का डबल डिजिट्स में है, 11% CAGR का रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल डिजिट्स में 10% CAGR रहा है। और स्टॉक में डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव, ऑलमोस्ट 11.5% 12% का डिविडेंड यील्ड भी है स्टॉक का। और स्टॉक का करंट टेक्निकल सेटअप भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे 49 रुपये के करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक को बाय कीजिए। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 60 रुपये तक का टारगेट दिखा सकते हैं, तो बाय कीजिए PTC इंडिया लिमिटेड को। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी थर्ड प्रेफर्ड पिक रहेगी वो रहेगी अगेन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से रहेगी। HFC कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे कंपनी अवेलेबल है। कंपनी का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। 7,160 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 155 रुपये। 155 रुपये के करंट प्राइस पे स्टॉक
मात्र 4.5 के पीई मल्टीपल्स पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 14% CAGR रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% CAGR रहा है, और स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ऑलमोस्ट 20% का डिविडेंड यील्ड स्टॉक देते हैं। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक अवेलेबल है फंडामेंटली, और टेक्निकल सेटअप देखने पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप भी लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे 155 रुपये पे स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं 1 से 3 महीने के होराइजन में। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 182 रुपये, तो 182 रुपये के टारगेट के लिए बाय कीजिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पिक है वो है PSU बैंकिंग सेगमेंट से। तो PSU बैंकिंग सेगमेंट में हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में और आने वाले 1 से 3 महीने के होराइजन में भी आपको PSU बैंक्स में एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मार्केट्स में PSU बैंक्स ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है लार्जली, बट आने वाले समय में PSU बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रेफर्ड पिक रहेगा PSU बैंकिंग सेगमेंट से वो रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो स्टॉक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,900 करोड़ के आसपास, और करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 24 रुपये 90 पैसा। 24 रुपये 90 पैसे का करंट प्राइस है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 53 रुपये की बुक वैल्यू है। तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, और 10 रुपये के स्टॉक का फेस वैल्यू है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को करंट टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक में आने वाले समय में जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 29 रुपये का। तो 29 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के होराइजन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 24 रुपये 90 पैसे पे आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेकंड प्रेफर्ड पिक रहेगा PSU बैंकिंग सेगमेंट में वो रहेगा कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं। अगेन ये स्टॉक में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक मात्र 13,500 करोड़ के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 92 रुपये 40 पैसा। काफ़ी सबड्यूड प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 270 रुपये की स्टॉक की बुक वैल्यू है, तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ ये पर्टिकुलर स्टॉक में डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप 92 रुपये में कैनरा बैंक को बाय कर सकते हैं, और स्टॉक में आपको 109 तक का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 22 to 25% का रिटर्न आपको 20% तक का रिटर्न आपको कैनरा बैंक में भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 1 मंथ के होराइजन में। तो बाय कीजिए कैनरा बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड को। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पिक है वो प्रूवन परफॉर्मर है, और हमने कई बार स्टॉक को पिक किया, और जब जब भी पिक किया है हर बार इस स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और इस बार भी हम पिक कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छा करेक्शन, डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है विनाटी ऑर्गेनिक्स। तो विनाटी को हमने हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ वीडियोज़ में एटलीस्ट 3 टाइम रिकमेंड किया है पास्ट में, और तीनों ही बार विनाटी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस बार भी हम विनाटी आपके लिए लेके आए हैं। स्टॉक में एक ऑफ लेट डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक का हाई बनाया था स्टॉक ने 1450 प्लस का, और उसके बाद स्टॉक में अभी एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, और करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 1216 रुपये का। तो एक डिसेंट करेक्शन है विनाटी में। विनाटी को करंट प्राइस पे 1216 के करंट प्राइस पे विनाटी को आप बाय कर सकते हैं। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है, स्टॉक करंट प्राइस पे 38.5 की पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है, और करंट प्राइस पे स्टॉक ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को कमांड करते हैं। और स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो विनाटी ऑर्गेनिक्स, जैसा कि आपको पता है, स्पेशलिटी केमिकल्स और मोनोमर सेगमेंट में इंडिया के नंबर 1 केमिकल कंपनी है,
और वेनाटी ऑर्गेनिक्स को आप करंट टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस 1216 पे वेनाटी को बाई कीजिए। आने वाले समय में वेनाटी में आपको 1520 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो आखिरी पिक है वो है वीमार्ट रिटेल। तो वीमार्ट रिटेल की बात करते हैं तो इनके रिटेल आउटलेट चेन है अक्रॉस द इंडिया, और ये रेडीमेड गारमेंट्स और एक्सेसरीज ईटीसी इत्यादि को अक्रॉस द इंडिया अपने वेरियस रिटेल आउटलेट्स के थ्रू सेल करते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। 3650 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार है, 18.5% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो डबल डिजिट्स में है, 12% का। 10 रुपये की फेस वैल्यू की कंपनी है। और स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस, स्टॉक में भी, इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन, डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। और करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 1997 का। स्टॉक का 52 वीक हाई है 2524 का। और हमें ऐसा लगता है कि अब स्टॉक में डिसेंट करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से स्टॉक एक बार फिर से रैली देने के लिए तैयार है। स्टॉक को बाय कीजिए नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के होराइजन में। करंट प्राइस पे 1997 पे हमारा स्टॉक का इमीडिएट टारगेट रहेगा 2400 का। तो 2400 के टारगेट प्राइस के लिए आप बाय कर सकते हैं वीमार्ट को। फ्रेंड्स, आपने हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ सीरीज को हमेशा से ही सराहा है। और अगर आपको हमारे हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आप हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस न कर सकें। और दोस्तों, आप हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।